अगर आपको इस बात का डर लगता है कि आपने जो एलएलएम की डिग्री ली है वो वैलिड रहेगी, नहीं रहेगी, या जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने उस डिग्री का ऑफर करा है क्या वो बीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं, इस पर्टिकुलर बात को लेके बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक बहुत ही क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपनी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में निकाली है। और उसी चीज को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, बिकॉज सबको यहाँ पे इस टाइप के फ्रॉड या फेक जो आपकी डिग्रीज होती हैं ऑनलाइन, उनसे बच के चलना है। और कैसे बार काउंसिल आपको इस चीज के लिए बता रहा है, सूचित करिए, ये आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली बार काउंसिल ने बोला ये है कि भाई हमें ये चीज पता चली है कि देयर आर सेंटर ऑफ लीगल एजुकेशन जो कि भाई ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, किस तरीके से, डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस मोड में। इसका मतलब ये होता है कि आपको ऑनलाइन घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, आप बस जाइए जूम पे क्लास को अटेंड कर लीजिए, आपको फिजिकल जाके क्लास के अंदर बैठना नहीं है, आपको ऑनलाइन सारे आपके एग्जाम हो जाएंगे, फिजिकल एग्जाम्स आपके होंगे नहीं, और आपका एलएलएम यहाँ पे हो जाएगा। और साथ ही में वो उस प्रोग्राम का नाम रखते हैं एलएलएम या एलएलएम प्रोफेशनल के नाम से, वो लोग बेसिकली इस तरीके के जो कोर्सेज को बनाते हैं। और ये जो आपके कोर्सेज होते हैं वो लोग इसको ऑफर करते हैं इवन उन लोगों को जिन लोगों के पास एलएलबी की डिग्री नहीं होती है, कि भाई आओ आप भी अपना एलएलएम ले लो और आप फिर यूजीसी नेट का एग्जाम दो, पीएचडी के लिए रजिस्टर हो जाओ, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपकी है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं सालों से एलएलबी करके, फिर अपना प्रॉपर एलएलएम करके, फिर यूजीसी नेट निकाल के, फिर पीएचडी प्रॉपर सब कुछ कर रहे हैं, वो पूरी डाइल्यूट हो जाएगी क्वालिटी। उस चीज को लेकर यूजीसी नेट ने साफ साफ बोला है कि ये एक इलीगल प्रैक्टिस है और हम लोग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे ऐसे जो आपके कॉलेजेस या जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से। और इसी चीज को उन्होंने यहाँ पर आगाह किया है सारे लोगों को भी, जो आपके लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज ये भी शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप क्लैट पीजी का एग्जाम दे रहे हैं तो हम लोग 16 जून 2024 को एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए। और इस एग्जाम के लिए आप प्लीज हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे ही इस एग्जाम का लिंक दिन में 12 बजे 16 जून को लॉन्च कर दिया जाएगा। आप इस एग्जाम को यहाँ पे टेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। और यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स टॉप करेंगे उन लोग को हमारी तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी संबल लॉ की तरफ से, तो प्लीज इसको जरूर से करिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए एक ऐसा कोर्स जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर फुल लेंथ मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट आपको 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स जिसमें सारे पैटर्न क्लैट पीजी के कंसिडर करे गए हो पिछले 5 साल के, अलॉन्ग विद दैट सारे रिसेंट अपडेट्स, सारे रिसेंट लैंडमार्क केस लॉज नवंबर 2024 तक आपको अगर एक जगह मिल जाए और साथ में मैं मिल जाऊं आपको एज अ मेंटोर, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो आप हमारे इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। 5299 में ये कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा। और ये जो आपका कोर्स है ये आपका 12 जून तक इसका प्राइस वैलिड रहेगा, तो प्लीज स्टूडेंट्स अगर आपको एनरोल करना है जरूर से इस कोर्स से चेकआउट करिए। अब बिना देर के चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। बार काउंसिल ने आपको आगाह किया कि इस तरीके की डिग्री से आपको दूर रहना है, साफ साफ दूर रहना है। फर्दर वो लोग समझाते हैं कि भाई देखिए ये वर्क कैसे करता है, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। यहाँ पे एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी विनीत गर्ग वर्सेस यूजीसी के अंदर, और यहाँ पे इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट उसके ऑर्डर से हमें मतलब है, इसमें ये बोला गया है कि एक यूनिवर्सिटी को परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी कंसर्न रेगुलेटरी बॉडी से बिफोर इनिशिएटिंग या ओपनिंग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। मतलब डिस्टेंस लर्निंग मतलब ऑनलाइन कोर्स चलाने के लिए आपको यूजीसी से पहले परमिशन जो अगर लेनी है, अगर आपको चलाना है उस कोर्स को, तो जो भी जैसे मेडिकल के लिए आपका मेडिकल बोर्ड काउंसिल जो है वो रहेगा, वैसे ही लॉ के लिए इन्होंने कहा है कि एज पर यूजीसी रेगुलेशन 4A यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जितने लॉ प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं उसके लिए यहाँ पे अथॉरिटी दी गई है कि वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड या ऑनलाइन मोड के लिए अप्रूवल यहाँ पे देगा। बीसीआई के पास पूरी पावर, और इसके अंदर जो भी आपका प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, वो साफ साफ आप बीसीआई पहली बात तो उसको करेगा। और उसके अंदर भी क्या है कि यूजीसी ने यहाँ पर साफ साफ बोला है कि इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल, डेंटल या ये सब जितने आपके ये है, इनके अंदर कोई भी अप्रूवल या उसके बिना आप कोर्स नहीं चला सकते, ये साफ साफ दिया गया है। और जो कि ये लोग जितने आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बिना बीसीआई के अप्रूवल के, बिना ये देखे कि किसी स्टूडेंट ने एलएलबी करा नहीं करा, डिग्री ऑफर कर रहे हैं बिना बीसीआई से पूछे, तो इस डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अगर आप कोई ऐसे यूनिवर्सिटी से मान लो कर लेते हो, उसका मान लो बीसीआई से अप्रूवल है, ऑनलाइन मोड में वो करा रहा है, आपने कर लिया, आप तो गए काम से भैया, आपका पैसा भी गया।
आपको जब डिग्री आप डिग्री को कहीं पे दिखाओगे कि हाँ भाई ये डिग्री है मेरी, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन वाले जो भी कहीं पे आप मान लो अप्लाई करने गए, वो कह देंगे कि आपकी डिग्री फर्जी है भाई, ये तो हम नहीं मानते, बीसीआई ने तो इनको ब्लैकलिस्ट कर रखा है, तो आपका डिस्टेंस मोड से हुआ है। वो चीज सही नहीं रहेगी। आपको इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि जब आप अपना एलएलएम परस्यू करने जा रहे हो किसी भी ऐसी जगह से जो कि मान लो प्राइवेट है, जिसका कि आपने नाम बहुत नहीं सुना है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ से एलएलएम कर लूं, तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि वहां पे जो एलएलएम हो रहा है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रॉपर अप्रूवल मिला हुआ है या फिर नहीं। उनसे पूछिए कि भैया बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल है या फिर नहीं है। साथ ही में जो डिग्री तो मुझे दे रहे हो वो डिग्री क्या प्रॉपर फुल टाइम एलएलएम की डिग्री है या फिर नहीं। अब उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़े, थोड़ी सी कम अटेंड करनी पड़े, वहां पे अटेंडेंस का क्राइटेरिया थोड़ा अलग तरीके से वर्क है, जैसे भी वो लोग मैनेज करें अपने टर्ली, वो अलग की बात है। लेकिन इस बात का ख्याल ध्यान रखिए कि जो वो लोग प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर क्या ऐसा लिखा तो नहीं हुआ है कि वो एलएलएम या एलएलएम प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें कि डिस्टेंस मोड के थ्रू आपको एलएलएम की डिग्री ऑफर हो जाए, क्लियरली ये चीज लिखी है, तो भाई कहीं ना कहीं खतरे की घंटी यहाँ पे हो जाती है। बार काउंसिल सीधे सीधे यहाँ पे बोल रहा है, आपने भी ये चीज पढ़ी, आप ये चीज को समझ रहे हैं कि इस तरीके की आपके एलएलएम प्रोग्राम चलाने के लिए बीसीआई से आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए। तो पहले उनसे पूछिए भाई बीसीआई से प्रायर अप्रूवल है आपके पास? अगर प्रायर अप्रूवल है तो वो डिग्री वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रायर अप्रूवल नहीं है और आप अगर डिग्री परस्यू कर लेते हो तो फिर दिक्कत आपको होगी। तो इसीलिए एक आपका जो अपनी लॉ में बहुत ही फेमस हमारी एक आप कह सकते हो मैक्सिम है, कैविएट टेम्पटर, ठीक है, लेट द बायर बी अवेयर। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। आप डिग्री लेने जा रहे हो, आपको इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है, बार काउंसिल का अप्रूवल इनके पास होना चाहिए अगर ये लोग ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्स एलएलएम कोर्स कोई भी चला रहे हैं। साथ ही में जो ये कोर्स चला रहे हैं उसमें प्रॉपर अटेंडेंस वगैरह रेगुलर क्लासेस का क्या सिस्टम है, कैसे ये लोग वर्क कर रहे हैं, वो पूरा आप इसको जान के तभी कहीं से भी अपना एलएलएम जो है परस्यू करने का सोचिएगा। अपना हार्ड अर्न जो पापा मम्मी का है या फिर आपका कोई किसी का भी पैसा है उसको बहुत ही सोच समझ के आप इस्तेमाल करिएगा। और साथ ही में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ये नोटिफिकेशन निकाली है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि ये चीज हम लोग यहाँ पे ना पब्लिक एट लार्ज को भी यहाँ पे अवेयर करवा रहे हैं कि नॉन अप्रूवल या नॉन रिकग्निशन बाय बीसीआई ऑफ लॉ कोर्सेज थ्रू करस्पॉन्डेंस, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑफलाइन मोड एक्सेट्रा हम करा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक एट लार्ज समझ ले भाई इस चीज को, ये इन्होंने साफ साफ कहा है। और इन्होंने ये बाकी इसमें ये भी बताया था थोड़ा सा इसके पहले कि एमए के नाम पे भी एलएलएम का कोर्स ऑफर होता है, वो भी गलत है कि एमए अलग होता है एलएलएम अलग होता है। एलएलएम इज अ लीगल मैजिस्टर, एमए आपका अलग है, एलएलएम आपका अलग है, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, एक साथ मिला के आप नहीं देखते, तो अलग अलग होते हैं। और एलएलएम जो होता है वो केवल एलएलबी वाले बच्चे कर सकते हैं। एमए जो आपका होता है वो आपका एलएलबी के अलावा और भी जो आपके डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो एलएलएम जो है बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स है जिसके के थ्रू आप लॉ के अंदर मास्टर्स अपना अटेन करते हो, दैट आर सेपरेटली डिफरेंट कोर्स। और उसी की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं बार काउंसिल ने नोटिफिकेशन निकाला। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, अगर आपको नोटिफिकेशन का जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ ही में संभव के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो जरूर से आप एनरोल करिए। और साथ ही में जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है वो आपका 16 जून 2024 को क्लैट पीजी एग्जाम 2025 के लिए कंडक्ट करा जा रहा है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला। तो प्लीज अगर आप चाहते हो इस बार अच्छा करना, प्लीज उसमें आके ज्वाइन करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस।